रायपुर में बैंक ऑडिट और एआई का नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल, देखे लाइव। इसके लिए भी आईसीआई का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आज के संदर्भ में बहुत बातें हुई हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो आईसीआई है, जो विश्व का सबसे बड़ा आप लोगों का अकाउंटिंग बॉडी है, इसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। आदरणीय नंदा जी बता रहे थे कि इसकी स्थापना 1949 में हुई और तब मात्र 1600 सदस्य थे, लेकिन आज ये 73, 74 साल, 75 साल कह सकते हैं। आजादी का भी 75 साल हुआ है, जिसको अमृत काल के रूप में मना रहे हैं। तो आजादी के 2 वर्षों बाद ही आपकी संस्था का गठन हुआ है और आज 4,85,000 सदस्य हैं। तो लगातार आपकी ये संस्था प्रगति कर रहा है और आज जितना भी जो देश में आर्थिक हालात में जो तब्दीली हो रहा है, उसमें आप सीए संस्थान का, भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाने में भी आप सभी सीए भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों ने निभाई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे विश्व के देशों में जीएसटी लागू था, लेकिन कुछ ही देशों में बाकी था। उसमें से एक अपना भारत देश भी था और इस देश में जीएसटी लागू करने का साहस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और मेरा सौभाग्य है कि उस समय जब ये कानून पास हो रहा था तो मैं भारत की संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में था और आज ये जीएसटी लगने से हमारे व्यापारी वर्ग कई परेशानियों से मुक्ति पाए हैं और हमारे सीए भाई बहनों का दायित्व भी काफी बढ़ा हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना किए हैं और उनका पहले का 10 साल का कार्यकाल देखें। उसके पहले जो 10 साल सरकार में थे तो 10 साल तक हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर ही रहा। 10 साल में न एक आगे पीछे हुआ। लेकिन 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 10 वर्षों में उनके सूझबूझ से, उनके परिश्रम से हमारा ये देश 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक दृष्टिकोण से आ गया। ये तब्दीली एक दूरदर्शिता प्रधानमंत्री मिलने से आर्थिक क्षेत्र में हमारा ये देश ग्रोथ किया। और चूंकि आप लोगों का टेक्निकल सेशन भी चलना है, मुझे भी और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए और ज्यादा नहीं बोलते हुए जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना किए हैं तो इस देश के हर नागरिक का, हर प्रदेश का, हर संस्थान का, सबका दायित्व भी बनता है कि उसमें सहयोगी बने। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। 2047 तक छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में विकसित भारत में सहयोगी बने, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और इसके लिए बड़ा मेहनत हुआ है। कई महीनों तक अलग अलग जगहों में हर वर्गों से मिलके उनसे विचार विमर्श किया गया है, तब जाके हम लोग
छत्तीसगढ़ का ये 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है। कहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है। लोहा, कोयला, टीना का एकमात्र उत्पादक प्रदेश है। यहाँ गोल्ड, डायमंड, लिथियम आप लोगों को मालूम होगा कि लिथियम बड़ा दुर्लभ वो मिनरल है। वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में कटघोरा में उसका भी ऑक्शन हो चुका है। और उसके आने के बाद, ऑक्शन होने के बाद अभी हम लोग 11 तारीख को अगले महीना यहाँ पर सेमीकंडक्टर एक कंपनी आ रही है जो यहाँ पर उद्योग लगाएगी, उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। तो ये सब खनिज संपदा से भरपूर है। हमारा ये छत्तीसगढ़ 44% भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है और यहाँ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है। धान का कटोरा कहलाता है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। अगर यहाँ के जो मतलब सरकार में बैठे लोग हैं, उनका नीति और नियत अगर साफ है तो बहुत आगे ये प्रदेश विकास की दृष्टि से जाने वाला है। जो हम लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार को मात्र 15 महीने हुए हैं और उसमें आदरणीय अमित चिमनानी जी बताने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से जो मोदी की गारंटी विधानसभा चुनाव के समय में हम लोग लाए थे, जिसमें 3 करोड़ जनता से जो पार्टी का वादा था, हमारे प्रधानमंत्री जी का वादा था, उसको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो या किसानों का धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देने की बात हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो। आज 70 लाख से माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन में 1000 रुपया हर महीना पहले सप्ताह में ही दे रहे हैं। तेंदुपत्ता जो जनजातीय लोग हैं यहाँ पर बस्तर और सरगुजा संभाग में 12.5 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा है। हरा सोना बोला जाता है उस क्षेत्र में, तो उसका कीमत भी 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है, उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। ये सब आप लोग प्रदेश से बाहर भी हैं तो समाचार पत्रों से समाचार से सब अवगत हो रहे हैं कि हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ मोदी की गारंटी को पूरा करने में लगा हुआ है। और हम लोग एक नई औद्योगिक नीति भी लाए हैं और ये नई औद्योगिक नीति भी हमारे जो इस प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं आदरणीय लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत सोच समझ के, बहुत सलाह मशवरा करके बनाई है। उसमें बहुत सारे प्रावधान है। अभी सबको मैं पढ़ूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आप सब लोगों को मालूम भी होगा, नई उद्योग जो नीति है बहुत सोच समझ के हम लोग लाए हैं। उसमें हमारे युवा, एसटी, एससी, हमारे दिव्यांगजन, हमारे अग्निवीर के जो रिटायर लोग हैं, महिला उद्यमी, इनको सबको प्राथमिकता दिया गया है। और अगर कोई उद्यमी 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट लाता है और 1000 लोगों को रोजगार देता है तो 20 फोक नीति से उनको और सहूलियत देने का प्रावधान है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए हैं। एक क्लिक दबाने से सारा उनको दस्तावेज उपलब्ध होगा। हमारे जो उद्यमी हैं उनको अनेक दफ्तर का भी चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, समय की भी बर्बादी नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत अच्छा उद्योग नीति लागू किए हैं। और अभी तक हम लोग 3 जगह इन्वेस्टर कनेक्ट का भी आयोजन कर चुके हैं, दिल्ली, मुंबई और अभी अभी बेंगलुरु में किए थे। और जब दिल्ली और मुंबई में किए थे तो 1,27,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव हम लोग को मिला है। और अभी हम जब बेंगलुरु गए थे तो 3,700 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला है। इसमें हर क्षेत्र के
लोग हैं, एनर्जी, आपके स्टील और आईटी, हर क्षेत्र के लोग उसमें हैं। और एक हम लोग एनर्जी सेक्टर में भी एक समिट किए थे जिसमें 3 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ है। और ये हम सब लोग जितने लोगों को बुला रहे हैं पूरा ठोक बजा के बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि समिट में बुला दिए संख्या बढ़ाने के हिसाब से और पेपर में छपाने के हिसाब से, ऐसा नहीं। हमारी जो टीम है, उद्योग विभाग की जो टीम है, बहुत मेहनत करते हैं। सारे उद्यमियों के साथ में बैठते हैं, उनसे कई दौर का बात करते हैं। और हमको पूरा उम्मीद है कि आज तक 4,40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्राप्त हुआ है। उसमें 3 लाख करोड़ का तो निवेश छत्तीसगढ़ के अंदर आएगा ही आएगा। तो ये सब काम यहाँ पर हो रहा है। तो निश्चित रूप से 2047 तक हम लोग जो विजन डॉक्यूमेंट है और जो हमारा जो नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने में, ले जाने में कामयाब होंगे। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा हमारे सीए बंधुगण है, 4 जगह ऑफिस है, तो उनका भी बहुत अहम रोल रहने वाला है। उनका भी सहयोग के हम आकांक्षी रहेंगे। और ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ पर आईसीएआई का देश का सबसे बड़ा ऑफिस आप लोग कौशल्या विहार में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सौभाग्य होगा छत्तीसगढ़ के लिए कि सबसे बड़ा भवन यहाँ पर बनेगा। उसके लिए आप लोगों ने जमीन भी ली है और नामकरण चौक के लिए आप लोगों ने प्रस्ताव रखा है। निश्चित रूप से उस पर सरकार विचार करेगी। और मैं अंत में और ज्यादा नहीं बोलते हुए, आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं देश के इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और देश भर से यहाँ पर पधारे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है। आप सब लोगों का मुख्यमंत्री के नाते एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में बुलाए इसलिए आईसीएआई का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मार्गदर्शन के लिए। Now we move on to an exciting and significant moment of today's event, the launch of ICAI Privilege Card. This card is designed to offer our esteemed members exclusive benefits and privileges, making their professional journey even more rewarding. With the ICAI Privilege Card, our members will have access to various offers, services and discounts that will enhance both their professional and personal lives. There are listed vendors that have been enrolled and the card holders can avail their services. We are proud to introduce this initiative which reflects our commitment to supporting our members. I request all the MCA members to join